scored 20 out of 20 in your practical, that is full marks. So this video is for you. So this video I'm shooting for the third time. 2 videos बनाई थी, जो पहले 2 videos बनाई थी उनमें कुछ issues आ गए थे, and this is I'm shooting third video. I've scored full marks in my practicals. What was my strategy? What were the things you need to keep it in mind before giving your practicals to get 20 out of 20? Let's begin. So सबसे पहले this is November and it's going to be end. Then you have a December. And December में आपको करनी होगी practicals की थोड़ी सी preparation, क्योंकि you have your practicals in Jan. और might be the date has been declared and आज date sheet आ गई है, तो उस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ. So let's begin with this. So guys, firstly मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें you need to keep it in mind. So this video is mainly for accountancy, but आप ये strategies और भी subjects पे apply कर सकते हैं. But जैसे कि मैं accountancy के perspective से बताऊँगी कि accountancy में how I score that, right? 20 out of 20. So let's begin. तो सबसे पहले आपको जैन में अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल दिखाने होंगे. पहले आपको बनानी होती है हमें प्रैक्टिकल फाइल्स का जो डेट होते हैं, जो हमारा होता है सबमिशन डेट, वो हमें बोल देते हैं कि आफ्टर योर वेकेशन, समर वेकेशंस के बाद हमें सबमिट करते हैं. तो आपको ये ज़्यादातर दे देते हैं वेकेशंस में ही, क्योंकि सारी चीज़ें आ जाती है कि व्हाट यू नीड टू मेक इट. ओके, तो मे बी यू हैव नॉट, मे बी आपने नहीं बनाया होगा. सो इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, कैसे बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है, टॉपिक्स नहीं पता है, सो जस्ट स्टार्ट नाउ, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा है. बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर बोर्ड्स फॉर द नॉट फॉर द प्रैक्टिकल्स ओनली. ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स ही नहीं है, आपके बोर्ड्स भी हैं जिसकी डेट शीट आ चुकी है. तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल्स के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए. सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि नॉइज़ होती रहेगी. सबसे पहले जब आप फाइल बनाएंगे ना, तो फाइल का आपको मेक श्योर कि वो क्वालिटी कंटेंट फाइल हो. इंस्टेड ऑफ ज़्यादा डेकोरेटिंग से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस लाइक कि वो बहुत ही अच्छे कंटेंट उसमें लिखे हों, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें दी होती हों. ठीक है, सब कुछ. पता है, मैंने आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई एम नॉट डेकोरेटेड. जो आजकल लोग कहते हैं ना, ऐसे पुल करेंगे तो कुछ निकलेगा और इतना अट्रैक्टिव जो फाइल दिखता है, वो मैंने कुछ नहीं किया था. आई जस्ट सिंपली यूज़ द कलरफुल शीट्स, और उसमें कोई डिज़ाइन फ्लावर्स नहीं बने थे, जस्ट अ कलरफुल, एंड वेयर आई जस्ट मेक इट माई सेल्फ, हैंडमेड ही कुछ इंट्रो पार्ट जिससे हम कवर पेज बनाते. एवरीथिंग वॉज मेड बाय मी. ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं ख़रीद के ला रही हूँ, स्टोन्स ला रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, चार्ट पेपर से आपके फाइल को कवर कर रही हूँ. इफ़ द टीचर सेज कि हाँ आप मेरी फाइल को कवर करो इस कलर से, इस कलर से, तो देन ओनली. बट इतना वो नहीं करने की ज़रूरत है. सिंपली आप एक प्रेजेंट कर रहे हो, फाइल कोई नहीं देखता इतना. दे जस्ट नॉर्मली चेक्ड. आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ देखता है, उस बेसिस पे आपके नंबर मिलते हैं. एंड यू मेड प्रिपेयर्ड योर फाइल द डिसेंटली. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अकाउंटेंसी में ना हमें 3 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उसमें से हमें 2 करने होते हैं. एक होता है जो आपको करना ही करना है, वो कुछ नहीं होता, लोग कॉपी करके कर देते हैं. ठीक है, उसको हम नहीं करते हैं, हमें कोई याद नहीं आ रहा. कुछ हमें फॉर्मूलाज लगा के हमें बनाना था, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिया था. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड 2 प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे कैश फ्लो या रेशियो. तो दोनों में से आपको चूज़ करना होता है. बट टीचर सजेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू जस्ट चूज़ द रेशियो, क्योंकि रेशियो इज समथिंग दैट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू कैश फ्लो. बट वॉट आई डिड, आई चूज़ कैश फ्लो ओवर रेशियो. मैंने कैश फ्लो चूज़ किया और मैंने कैश फ्लो पे बनाया. तो ये कैश फ्लो आपको जो इजी लगे, जो मन करे वो बनाओ. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड थिंग, दैट लर्न फॉर्मूला. याद रखना है कि जो आपने बनाया है उसमें अगर हाँ अकाउंटेंसी पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, तो आपने जो बनाया है कैश फ्लो या रेशियो, उनके फार्मूलाज अच्छे से याद रखो. रेशियो में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, इतने सारे होते हैं, और वो क्या होता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, उसका क्या काम करता है. एवरीथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, हर चीज़ें ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. थर्ड, नाउ वी हैव अ थर्ड पॉइंट, दैट इज़ लर्न होल सिलेबस. यस, आप इस पर नहीं डिपेंड हो सकते कि व्हाट यू मेड इन द प्रोजेक्ट दैट यू नीड टू नो. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कैश फ्लो प्रिपेयर किया है, रेशियो प्रिपेयर किया है, इन प्रोजेक्ट बनाया है उस पर, तो आपको वैसी से क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू गोना बी सेज टू एक्सटर्नल दैट आई हैव प्रिपेयर दिस एंड आई एम गोना बी डू दिस ओनली. नो गाइज,
अगर आपने ऐसा बोला तो आपका इंप्रेशन भी कहीं ना कहीं ख़राब होगा। अगर हाँ थोड़ा सा ऐसा होगा कि बात हो रही है कि बच्चे अगर मतलब सामने से वो पूछते हैं कि डिड यू हैव प्रिपेयर समथिंग लाइक, तो अलग बात होती है। बट आप बोल रहे हो कि आपने किसी पूछ लिया कि मैंने तो ये प्रिपेयर किया, आप किस पूछ रहे हो? ऐसा नहीं, क्योंकि नाउ इट्स दिसंबर, लाइक आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, नाउ इट्स जनवरी व्हेन यू आर गिविंग योर प्रैक्टिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि इट्स जैन, नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड लाइक 90% ऑफ द सिलेबस, नॉट 10%। तो आपको बहुत कुछ हद तक आना चाहिए, बहुत हद तक आ चुका होगा आपको। तो वो इसी सेंस में चल रहा है कि हाँ इस बच्चे को आता होगा, नहीं आ रहा है तो सोच लो, तभी वहीं आपका इंप्रेशन चला जाएगा। यू शुड बी गो थ्रू द विद द बेसिक्स, एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। ओवरव्यू होना चाहिए, कौन सा चैप्टर किधर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, जब आप दे रहे हो अपना वाइवा दे रहे हो, तो यू शुड बी अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड सिट इन अ वेरी पोलाइटली एंड इन अ वेरी डिसेंट मैनर, ठीक है। जब आप दे रहे हो तो बिल्कुल ऐसे स्माइल थोड़ा करके, आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो आप कहते हैं आई हैव नॉट, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, या फिर मुंह बंद करके ऐसे नहीं करना है। आपको बोलना है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आपको ये बात बोलनी है। सो नाउ वी हैव अ फिफ्थ पॉइंट, समबडी लाइक आपसे, जैसे होता है ना वाइवा ज़्यादातर होता है 4-5 लोगों के साथ में होता है, ठीक है। 4-5 इन द सेंस लाइक आपकी ही क्लासमेट बेस्टमेट्स के साथ होता है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो ट्राई टू गिव एट दैट टाइम ओनली, कि आपको बाद में याद है तो ट्राई करना जल्दी आ जाए, ठीक है। बट इन केस किसी से पूछ रहे हैं, उसको आंसर नहीं आता बट आपको आता है, तो जस्ट हैंड इट, डोंट जंप टू इट, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स योर बैड इम्प्रेशंस। तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती। किसी इफ़ दे आस्क यू देन स्पीक। पॉइंट जो कि मैं आपको यही बोलूँगी कि एंटर करते समय ग्रीट करना और लास्ट में भी जाते समय बोलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक आपका बिहेवियर बताने का और कॉन्फिडेंस बताने का। एंड बिल्कुल लो फील नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल कांपना नहीं है, जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी नाइस पर्सन इन द फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल्स, क्योंकि एक्सटर्नल्स ये आपको मार्क्स देंगे और कोई नहीं देगा। चेक कर दिया, साइन कर दिया, दिस इज क्लोज, एंड उनके माइंड में जो चीज़ आ रही है वो पूछेंगे, नॉट अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेंगे वो आपके सिलेबस से ही पूछेंगे। सो बी प्रिपेयर विद योर सिलेबस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल्स। आपका प्रैक्टिकल्स अभी फिर भी 2 महीने हैं, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी नाइसली। अभी आपके प्री बोर्ड्स होंगे, सो बेस्ट ऑफ लक योर प्री बोर्ड्स एज वेल, एंड प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फुल मार्क्स, एंड जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही बहुत सारी चीज़ होती है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है हाउ यू कैन स्कोर 90+ इन अकाउंटेंसी लाइक मी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड मैं और भी वीडियोस लाऊंगी इसी तरीके से। इस वीडियो में थोड़ा रिवील करने वाली हूँ कि आई एम गोना बी डू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एज वेल, सो मेक श्योर यू वॉच दैट, so make sure you subscribe it. So if you haven't subscribe now and like the video and share as many as your batchmates, classmates and friends, and yes, मिलते हैं next video में।